Hey guys, what's up? This is Mohit Bish from Fit India, and in this video we're going to talk about a very important topic. Very important, वो है macronutrients. How to figure out your macronutrients. And इस टॉपिक के ऊपर मेरे को भाई बहुत लोगों ने बोला कि भाई वीडियो बनाओ. मेरे को धमकियां दे रहे थे कि तेरे को गोली से उड़ा देंगे. मेरे को ये धमकी मिली है भाई इसमें मेरे फेसबुक पेज पे कि तेरे को गोली से उड़ा देंगे भाई, ये इस पे वीडियो बना. तो मैंने कहा यार अब धमकी मिल गई, अब तो बनानी पड़ेगी. सो हियर इट इज, एंड आई एम गोना टेल यू हाउ टू फिगर आउट योर मैक्रोज. और मैं सबसे बेसिक और सिंपल अप्रोच बताऊंगा जो मैं खुद पे इंप्लीमेंट करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए फालतू बुलशिट जो अभी मैं कर रहा हूँ इसका टाइम कम है मेरे पास. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्राइजेस ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये तीनों न्यूट्रिएंट हो गए. और आप कुछ भी खा रहे हो ना, तो आपको ये तीनों न्यूट्रिएंट मिल ही रहे होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको तीनों न्यूट्रिएंट कुछ क्वांटिटी में मिल ही रहे होते हैं. यूजुअली, हर केस में नहीं, यूजुअली आपको मिल रहे होते हैं. ठीक है, तो आप जैसे आप कुछ भी खाते हो मार्केट से पैक, तो आप उसके पैकेट के पीछे भी देखोगे ना, लिखा होता है इट हैज दिस मच ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स, दिस मच फैट्स, दिस मच कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर थिंग्स. सो ये तीनों न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको फिगर आउट, अगर आपको गेन करना है, कट करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा अगर आपको कट करना है तो आई एम डूइंग दिस गेट लीन प्रोग्राम. सो यू नो आई एम ट्राइंग टू गेट लीन. तो अभी हम सिर्फ कटिंग की बात करेंगे, आपको कटिंग मैक्रोस कैसे फिगर आउट करने चाहिए. सो मैंने आपको अपनी मेरी कौन सी वीडियो थी, न्यूट्रिशन ओवरव्यू वाली वीडियो में बताया था मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं. आपको कटिंग करनी है तो आपको मेंटेनेंस से कम कैलोरीज लेनी पड़ेंगी. आपको ये चीज़ अगर नहीं पता है तो यहीं रुक जाओ, वो वाली वीडियो जाके देखो पहले, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एंड वापस फिर आके ये वाली वीडियो देखना. तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो यू नो दैट मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज, मैंने बताया था कि माई मेंटेनेंस कैलोरीज आर अराउंड 2600 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट. वो एक रफ आइडिया में लेता हूँ. 2600 कैलोरीज है. ठीक है, मुझे कटिंग करनी है तो मेरे को इससे कम लेनी पड़ेंगे. तो आई एम टेकिंग अराउंड 2200 कैलोरीज. मैंने आपको ये बता दिया मैं 2200 कैलोरीज ले रहा हूँ. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मैक्रोज क्या ले रहा हूँ. तो मैक्रोज से कैलोरीज कैसे बनती है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है मैक्रोज. मैंने को पता लगी मेरी 2200 कैलोरीज है, तो मैं मैक्रोज क्यों फिगर आउट करूँ. अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये पता होगा, नहीं है तो अभी मैं बता रहा हूँ. मैक्रोज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. सो मैक्रोज से ही कैलोरीज बनती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, आई विल गेट 4 कैलोरीज. 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं. इसलिए फैट को बोलते हैं एक डेंस न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि उसमें 1 पर ग्राम ज्यादा कैलोरीज होती हैं. तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में सेम होती है 1 ग्राम के हिसाब से, कितनी हुई 4, एंड फॉर फैट वी हैव 9 कैलोरीज पर ग्राम. तो ऐसे ही सपोज मैंने एक दिन में 10 ग्राम प्रोटीन खाया, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 10 ग्राम फैट खाया, तो मैंने कितनी कैलोरीज खाई बताओ. 10 ग्राम प्रोटीन में मुझे पर ग्राम में 4 मिल रही है, तो 10 ग्राम में मिली मुझे 40. कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज मिल रही है पर ग्राम, तो 10 ग्राम में मिली मुझे 40, कितनी होगी 80. एंड 10 ग्राम फैट में पर ग्राम मुझे 9 मिल रही है, तो 10 ग्राम में मुझे मिली 90. तो 90 प्लस 80 170, मैंने पूरे दिन में 170 कैलोरीज खाई. सिंपल, वेरी सिंपल. इसमें कोई समझने वाला कुछ था नहीं, तोप नहीं है कुछ. ठीक है, अब हम थोड़े बड़े स्केल पे ले आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो खा नहीं रहेंगे, मुझसे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं. ठीक है, तो आपको फिगर आउट करना है. मैंने आपको बताया कि मैंने 2200 कैलोरीज पर डे लेनी है. ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन मैक्रोज में होगा कि मैं सपोज इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाऊंगा, इतने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाऊंगा, इतने ग्राम्स ऑफ फैट्स खाऊंगा. वो तीनों का कैलोरीज मिला के 2200 बननी चाहिए मेरी. तो वो जो प्रोपोर्शन है तीनों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको 2200 कैलोरीज लेनी है तो आप सारे फैट से ले लो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हो, एकदम मिनिमम ले रहे हो. ऐसे नहीं होगा, ऐसे यू कैन नॉट डू दिस, ऑलराइट, बिकॉज यू हैव टू लूज योर फैट एंड यू हैव टू मेंटेन योर मसल्स बचानी है, फैट लूज करना है, ये आपका पर्पस है. तो ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ. सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो फिगर आउट करना है मुझे, वो है प्रोटीन, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट. बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटीन, आपने कहीं जगह सुना होगा कि टेक एटलीस्ट अ ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. तो पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट क्या, अपना वेट आपका जो भी है, मेरा 82 किलोज है, तो उसको मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करूं, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 180 पाउंड्स. सीधा भाई गूगल पे लिखो कि 82 किलोज कन्वर्ट टू पाउंड, ऐसे कुछ लिख दो, आपका वेट बता देगा गूगल. तो मेरा वेट, मैंने वैसे ही देखा था, तो मेरा वेट हो गया अराउंड 180 पाउंड्स. तो मुझे
1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तो लेना ही लेना है. एक्चुअली मुझे उससे ज़्यादा लेना है, अराउंड 1.2 इश लेना होता है. तो आई एम फॉर मी, अगर मैं 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट देखूँ तो मेरा वेट है 180 पाउंड, इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 करा तो मेरा है 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. तो मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग अराउंड 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. एक्चुअली द हाइएस्ट लिमिट दैट इज रिकमेंडेड इज अराउंड 1.2 1.3, बट वो मेरे लिए 200 प्लस ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे हो जाएगा, जो शायद मैं उतना ना ले पाऊँ. तो आई हैव केप्ट इट एट 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे. ठीक है. आपका पहला न्यूट्रिएंट हो गया विच इज प्रोटीन. मैं स्लाइटली मोर देन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट ले रहा हूँ. मेरा पर पाउंड के हिसाब से 180 आ रहा है, तो मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ले रहा हूँ. सिंपल. आप अपना भी साइड में अपने कॉपी लेके कैलकुलेट कर लो, लिख लो कहीं जाके. सेकेंड न्यूट्रिएंट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, दैट आई फिगर आउट कि मेरे को कितना लेना है, दैट इज फैट्स. ठीक है. अब मैंने प्रोटीन देख लिया, अब मेरे को फैट्स लेने हैं. ठीक है. फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है भाई फैट नहीं लेना कटिंग में, भाई खराब हो जाएगा सारा, हम तो फैट लूज कर रहे हैं तो हम फैट ले ही क्यों. भाई ये मैंने ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करा. मैंने एकदम लो फैट डाइट रखी थी. एग योक बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल भी ऑयल घी जो भी चल रहा था सब बंद, सब कुछ बंद. एंड यू नो आई फेल्ट, मैं पूरा ड्रेन आउट फील कर रहा था 1 महीने बाद में. माई जॉइंट्स वर पेनिंग एंड बिल्कुल आई वॉज लाइक फिटीग्ड. एंड यू शुड नेवर कंप्लीटली टेक आउट फैट्स फ्रॉम योर डाइट प्लीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, जॉइंट हेल्थ के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू होती है. एंड ऑल्सो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्मोन प्रोडक्शन. ठीक है. तो फैट्स की रिकमेंडेड वैल्यू इज फॉर मी व्हाट आई टेक इज दैट 30% ऑफ योर बॉडी वेट इन पाउंड्स. मेरा बॉडी वेट क्या है 180 पाउंड्स, उसका 30% क्या हुआ 54 ग्राम्स. ठीक है. तो 54 ग्राम्स ऑफ फैट्स इज द मिनिमम दैट आई एम टेकिंग करेंटली. तो 2 न्यूट्रिएंट मिल गए मुझे. 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहा हूँ मैं और 54 ग्राम्स ऑफ फैट्स ले रहा हूँ. ठीक है. मेरे को 3 में से 2 न्यूट्रिएंट मिल गए. ठीक है. और अब मैं इनमें से, अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप होगा मैं इनमें से कैलोरीज निकालूंगा मुझे कितनी मिली. ठीक है. 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से मुझे कितनी कैलोरीज मिलेंगी, 190 को मैं इंटू 4 करूंगा, आई विल गेट अराउंड 760 कैलोरीज. ऑलराइट. एंड व्हेन इट कम्स टू फैट्स, मैं उसको 54 फैट्स ले रहा हूँ और 1 ग्राम में कितनी होती है, आई एम गेटिंग अराउंड 9 कैलोरीज. सो 54 इंटू 9 आई विल गेट 486 कैलोरीज. सो प्रोटीन से मुझे, मैं पर डे प्रोटीन के से मेरे को मिल रही है 760 कैलोरीज और पर डे फैट से मिल रही है मुझे 486 कैलोरीज. ऑलराइट. द टोटल ऑफ दीज इज 1246 कैलोरीज. सो 1246 कैलोरीज मुझे इन दोनों न्यूट्रिएंट से पर डे मिल रही हैं. और मुझे पूरे दिन में लेनी कितनी थी 2200, जिसमें से मुझे 1246 प्रोटीन और फैट से मिल चुकी है. अब बचा कौन सा न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स. ऑलराइट. लास्ट न्यूट्रिएंट बचा है. अब मुझे फिगर आउट करना है कि मैं कितना लूँ. ठीक है. अब मेरी पर डे की कैलोरीज कितनी चाहिए थी मुझे 2200 और मुझे प्रोटीन और फैट्स से मिल गई है 1246. ठीक है. सो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा. 2200 माइनस 1246 इज 954. तो मेरी 954 कैलोरीज बच गई हैं, जो कि मुझे सारी लेनी है कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है. वेरी सिंपल. अभी तक जो मैंने समझाया आपको बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो. मेरी 954 कैलोरीज बच गई हैं और वो मुझे सारी कार्बोहाइड्रेट से लेनी है. ठीक है. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं, 4. मैंने आपको बताया हुआ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में पर ग्राम 4 होती हैं और फैट्स में 9 होती हैं. तो कार्बोहाइड्रेट में हुई 1 ग्राम में 4. तो और मेरी कैलोरीज पर डे की बची हुई है 954. तो मैं 954 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 238. ठीक है. तो इसका मतलब है मेरे को 238 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं. या आपको चीज़ थोड़ी नहीं समझ आई तो भाई थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो. मैंने करा क्या, मैंने प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज निकाल ली बेस्ड ऑन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, और बचा कार्बोहाइड्रेट जिसकी आई डोंट थिंक कोई वो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जिम परफॉर्मेंस. अब कार्बोहाइड्रेट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए उसको मैंने लास्ट में कैलकुलेट करा. मैंने निकाल लिया प्रोटीन और फैट से कितनी कैलोरीज मुझे मिल रही हैं, बस मैं वहीं रुक गया. मैंने डेली कैलोरीज देखी मुझे कितनी चाहिए, मैंने दोनों को माइनस करा, जितनी कैलोरीज बच गई वो मैं सारी कार्बोहाइड्रेट से लूंगा. मेरी कैलोरीज बच गई थी 954. मैंने पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मिल रही है, तो मैंने 954 को 4 से डिवाइड करा, बच गया मेरा 238 ग्राम्स. तो मेरा 238 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैं डेली लूंगा. मैंने तीनों न्यूट्रिएंट फिगर आउट कर लिए मेरे को कितने लेने हैं, और इसको भाई कैलकुलेट करने में ना आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे. तो 3-4 मिनट में, मुझे समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन 3-4 मिनट में आप फिगर आउट कर लोगे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए. सो डिफरेंट पीपल विल यूज डिफरेंट
मेथड्स, कुछ लोग आपको बोलेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट्स मत लो, 50 ग्राम लो, 10 ग्राम लो। भाई मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जो जॉब कर रहा है या कोई कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी इफ यू आर टेकिंग दिस लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जिम जाते हो, यू यूज योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड अगर मैं 4-5 घंटे भी भाई लो कार्ब चले जाऊँ ना, एकदम मैं कार्ब नहीं कंज्यूम कर रहा, मेरी फट जाती है बहुत गंदी वाली। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली अपनी जिम परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, इधर आई एम बल्किंग और आई एम कटिंग। मुझे जिम में अच्छे से, बिकॉज आई लव वर्किंग आउट, सो मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जिम में भी आई एम गिविंग माई ऑल इन। सो इफ आई वांट टू गिव माई ऑल इन, आई नीड टू कंज्यूम सम कार्ब्स। सो कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, मे बी उनके साथ ऐसा होता हो, बट मैंने तो ऐसा नहीं देखा पर्सनली अपने ऊपर भी। तो मेरी पर डे क्या हो गया, 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 54 ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड 238 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये मेरे मैक्रोज हैं, ये मैंने फिगर आउट करे हैं उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं। और पता है क्या हो रहा है मेरे साथ अभी पर्सनली, मेरे फैट्स ना 54 से थोड़े ज़्यादा जाते हैं, मेरे 58-60 तक हो जाते हैं, बिकॉज मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता था पहले कि मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रहा हूँ चिकन कुक करने में, थोड़ा ऑयल यूज़ कर रहा हूँ एग्स कुक करने में, तो मैं इन चीज़ों को, ऑयल को ना लेता नहीं था कंसिडरेशन में। बट भाई 4-5 ग्राम फैट मुझे इससे ही मिल रहा है, तो मेरा अराउंड 60 चला जाता है। तो फिर ऐसे तो मेरी कैलोरीज 22 से एक्सीड कर देंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने कार्ब्स थोड़े से गिरा देता हूँ। मैं 15-20 ग्राम से अपने कार्ब्स गिरा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे फैट थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। बट ये मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ये चेंजेस करने हैं। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग दैट यू आर ईटिंग। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और आप कैसे अवेयर होगे? बाय ट्रैकिंग इट डाउन। आपको मैंने ऐप बताई थी, माई फिटनेस पैल, और बहुत सारी हैं, कैलोरी किंग, पता नहीं क्या है, मेरे को नाम भी नहीं पता। आप वो ऐप यूज करें एंड नोट डाउन एवरीथिंग, इनपुट करो कि आपने जो जो चीजें खाई, कुछ भी हो आपने खाई, इनपुट दैट इनटू दैट एप्लीकेशन, ताकि आपको पता लग सके। वो ऐप आपको अपने बता देगी उसमें कितने मैक्रोस थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, ठीक है? तो इट्स दैट सिंपल भाई, बहुत आसान है। जस्ट आपको थोड़े से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एफर्ट्स अगर नहीं मारना चाहते आप, तो भाई आपका भाई कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो इतने तो एफर्ट्स मारने बनते भी हैं, ठीक है? सो मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने पर्सनली, जब मेरे फ़ोन में ना ऐप चलती नहीं थी पहले, और या मुझे पता भी नहीं था, जब पता लगा वो ऐप माई फिटनेस पैल, मेरा विंडोज़ फ़ोन था, उसमें ढंग से, मतलब बेकार सी थी ऐप। तो मैं ना डायरी में डेली इनपुट करता था कि मैंने क्या खाया, कितना खाया, फिर मैं गूगल पे जाके देखता था उसमें मैक्रोस कितने, फिर धीरे धीरे मुझे मैक्रोस याद होने लगे, फिर मैं खुद नोट डाउन करता था। आई डिड इट फॉर अ गुड 3-4 मंथ्स। सो दैट वॉज माई लेवल ऑफ डेडिकेशन। भाई बहुत इरिटेशन होती है, आई एम बिजी ऑल डे, लेकिन नहीं लिखना है, और उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट निकालो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर टोटल कैलोरीज निकालो। इट वॉजंट ईजी, बट आई डिड इट। सो दैट वॉज माई लेवल ऑफ डेडिकेशन। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप बस ये चीज़ मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फिगर आउट करो आपके मैक्रोस क्या होना चाहिए, फिर आप एप्लीकेशन यूज़ कर लो। मुझे नहीं पता था पहले, बट मैंने फिर भी करा, एंड आपके लिए अभी मैंने आपको बता दिया, इट्स सो ईजी। तो आप अगर अभी भी नहीं कर रहे हो, तो जस्ट कंसिडर योर सेल्फ as not really interested in this field, or consider yourself like a loser. आप efforts नहीं मारना चाहते हो basically. So I'm sorry if I'm sounding a little rude, but I want you to harden the fuck up if you're serious about this, and that's it. I hope आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, and अगर मिला तो thumbs it up and share it with your friends, and I'll see you in the next video. This is Mohit Biz from Fit India. Bye, take care and keep lifting.